अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा वाक़या सुनेंगे जो कुरान में बार बार आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से सामना, एक ऐसे बादशाह से जो खुद को खुदा कहने लगा, लेकिन जब अल्लाह की कुदरत सामने आई तो समंदर भी रास्ता बन गया। फिरौन मिस्र का हुक्मरान था, उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। वो खुद को खुदा कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसकी जुल्म की इंतहा ये थी कि हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिल में इल्हाम डाला, अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, और वहां से मौजज़ा शुरू होता है। फिरौन की बीवी आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निकाला और कहा, ये मेरी आंखों की ठंडक है। जो बच्चे से फिरौन डरता था वो उसी के महल में पलता गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें रिसालत दी। तूर पर आग देखा और वही आई, मैं ही अल्लाह हूँ और तुम्हें अपना रसूल बनाकर फिरौन के पास भेज रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हारून का साथ दे दो। और दोनों भाई फिरौन के दरबार में गए और कहा, हक कह दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा रब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा जमीन पर मारा तो वो सांप बन गया। सब हैरान रह गए, लेकिन फिरौन ने कहा, ये तो जादू है। उसने अपने जादूगर बुलाए और जब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उन सब के जादू को निगल गया, तभी उन्होंने सजदा कर दिया। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। लेकिन फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। फिर भी वो रुके नहीं थे, क्योंकि सच समझ चुके थे। फिरौन ने अपने लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ब किया। बनी इसराइल समंदर के सामने रुक गए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आसा समंदर पे मारो। समंदर फट गया, दोनों तरफ दीवार बन गया और बीच में रास्ता। फिरौन ने भी रास्ता देखा और पीछा किया, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का कौम निकल गया तो समंदर वापस मिल गया। फिरौन डूब गया तो तब कहने लगा, अब मैं भी मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि पहले तू इनकार करता रहा। ये था एक मौजज़ा, जब रब साथ हो तो समंदर भी रास्ता बनता है। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो में हम सुनेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या।